बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब मुल्तान के कामयाब तरीन जलसे के बाद अचानक इस्लामाबाद की बजाय पेशावर क्यों गए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। पेशावर जाने की आखिर वजह क्या है और अब ये क्यों कहा जा रहा है कि अब फैसले पेशावर से ही होने हैं? इसकी क्या वजह है, इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरा, जो बहुत बड़ी ऑफर इमरान खान साहब को आ गई है वज़ीर-ए-आज़म बनने की, और वो भी इन्हीं असम्बलियों से, हैरान कुन तौर पर इमरान खान साहब की डिमांड एक है, नए इलेक्शन, फ्रेश इलेक्शन, फौरी इलेक्शन, लेकिन ऑफर आ रही है कि आप इन्हीं असम्बली से वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। और ये ऑफर कौन दे रहा है? वो दे रहा है, वो ये बात कर रहा है और जलसे में बात की गई है। ऐसे ही नहीं, कोई ढके छुपे अंदाज में नहीं, कोई पैगाम नहीं पहुंचाया गया, सबके सामने लाइव पूरा पाकिस्तान देख रहा था, हल्के भी देख रहे थे, ताकतवर इदारे भी देख रहे थे। और वो शख्स जो कहता है कि मैं इदारों के करीब हूं और वो इस बात को छुपाता भी नहीं, उनकी तरफ से कहा गया। तो ये कहानी क्या है? पहली चीज़, हम पेशावर पर बात कर लेते हैं। देखिए, इमरान खान साहब के हवाले से था कि मुल्तान से सीधा उन्होंने इस्लामाबाद वापस जाना है, लेकिन फिर अचानक वहाँ से एक प्राइवेट जहाज़ पर वो जाते हैं पेशावर। अब इसकी क्या वजूहात है? एक तो जो ज़ाहिरी तौर पर, फौरी तौर पर क्या कुछ हुआ, एक चीज़ तो ये हुई कि फिर रात गए बड़ी तादाद में पुलिस की गाड़ी नज़र आई बनी गाला में, और उसमें हैरान कुन तौर पर प्रिजन वैन भी थी, यानी जिसमें कैदियों को रखा जाता है। अब इससे ये बात चली कि जी, पहले तो सोशल मीडिया पर ये वीडियोस शेयर होना शुरू हुई कि जी इतनी बड़ी तादाद में पुलिस क्यों जा रही है बनी गाला की तरफ। फिर वहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि बड़ी तादाद में नौजवानों ने खेमे लगा लिए हुए हैं इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए, क्योंकि शायद ये खदशा था कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है। वो भी वहाँ बाहर निकल आए। फिर पुलिस आगे नहीं गई और ये कहा कि जी हम सिर्फ सर्च ऑपरेशन के लिए आए थे, और उसके बाद पुलिस वापस आ गई। अब दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इसके बाद आईजी इस्लामाबाद और एसएसपी को बदल दिया जाता है। क्यों बदला जाता है? दो राय इस पर दी जा रही हैं। एक तो यह कि जी वो रात का ऑपरेशन, यानी शायद वो वहाँ पर जो कारकुन थे उनको गिरफ्तार करना था, वो नहीं किया। जी किस वजह से करें, क्या करें, कोई इस तरह की कोई इश्तियाल अंगेजी नहीं है, कुछ नहीं है, बस खेमे लगाए हुए हैं। दूसरी बात ये की जा रही है कि लॉन्ग मार्च को रोकने की तैयारी है। अब इसी पर हम आ जाते हैं पेशावर पर। देखिए, एक तो नजम सेठी साहब अपनी वीडियोज़ में या अपने तबसरों में बार बार ये बात कर रहे हैं, बार बार इदारों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि जी जो मीटिंग्स होती हैं इदारों की, उनमें जो बात भी होती है वो इमरान खान तक पहुंच जाती है, मुखबरी कर दी जाती है, और उन्हीं लोगों में से किया जाता है। ये जो बड़े बड़े अफसरान हैं वो ये करते हैं और सारी बातें इमरान खान को पहुंचा दी जाती हैं। फिर वो कहते हैं कि जनाब पेशावर से चीज़ों को कंट्रोल किया जा रहा है। मैं ज़रा एहतियात से काम ले रहा हूँ, आप समझ ही गए होंगे। नजम सेठी साहब तो इससे भी ज़्यादा खुलकर बात कर रहे हैं। बहरहाल वो कहते हैं जी पेशावर से चीज़ें कंट्रोल की गई, और जो सहाफ़ी हैं जो इमरान खान के हक़ में बोल रहे हैं, मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, उनको भी पेशावर से अहकाम दिए जा रहे हैं। तो ये सब बातें की जा रही हैं। और इसी तनाजुर में ये भी देखा जा रहा है कि जी पेशावर में इमरान खान साहब की हुकूमत भी है, यानी तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है, और कोई मुमकिन गिरफ्तारी जो है उससे बचने के लिए, चूँकि वहाँ पर हुकूमत है, वहाँ पुलिस सूबाई हुकूमत के अंडर है, तो इसलिए वहाँ पर गिरफ्तार करना इमरान खान साहब को बहुत मुश्किल होगा। और इमरान खान साहब अगर लॉन्ग मार्च के लिए निकलते हैं तो फिर उनके लिए निस्बतन आसान होगा। पेशावर से ज़्यादा दूर नहीं इस्लामाबाद, वहाँ पर आएंगे तो एक मोमेंटम बन चुका होगा लोगों का, वरना इस्लामाबाद में होते हुए ज़्यादा मुश्किल होगा कि बनी गाला का घेराव करके उनको निकलने ही ना दिया जाए। पहले भी ऐसा हो चुका है। तो इसलिए अगर आप देखें तो एक स्ट्रेटजी है। अब जितनी बातें की जा रही हैं, जो कुछ कहा जा रहा है, मैंने आपके सामने रख दिया, लेकिन एक बात तय है कि अब मरकज़ फैसलों का पेशावर बन चुका है। कोई माने ना माने, लेकिन ये बात नज़र आ रही है, क्योंकि पेशावर में ही अब मुशावरत होनी है। पेशावर में ही, ये बात बहुत अहम है, इमरान खान साहब ने इतवार के रोज़ पेशावर में ही कोर कमेटी का इजलास बुलाया है। तो अब फैसले पेशावर से ही होंगे। वहाँ पर बड़े बड़े ओहदेदार भी बैठे हैं, आप समझ रहे होंगे, बड़े ओहदेदार वहाँ पर मौजूद हैं, और मुशावरत इसलिए वहीं से हो रही है, पैगामात वहीं पर जा रहे हैं। ये भी खबरें आई कि इमरान खान साहब ने अब नंबर भी अनब्लॉक कर दिए हैं। तो जो भी बात हो रही है, क्योंकि इमरान खान साहब कुछ लोगों से नाराज़ भी थे, नंबर ब्लॉक कर दिए गए थे, अब नंबर खोले गए हैं, तो जो बात भी हो रही है कि आगे किस तरह से मामला चलने हैं, वो अब पेशावर से ही होता नज़र आ रहा है ये सारा कुछ। अब आ जाते हैं जनाब इमरान खान साहब को ऑफ़र पर। एक चीज़ तो यह है कि वाज़े तौर पर जो भी ऑफ़र करवाई जा रही है उसमें इमरान खान साहब 1 इंच
एक कदम पीछे नहीं हट रहे फौरी इलेक्शन से किसी भी सूरत में। वो कहते हैं इससे मैं पीछे नहीं हटूंगा एक कदम भी। ऊपर से आपने देख लिया अब इलेक्शन कमीशन की भी तैयारियां नजर आ रही हैं इलेक्शन करवाने के लिए। वो जो कहता है जी हम साल से पहले करवा ही नहीं सकते, अब वो भी वोटर लिस्टें और ये और वो सारा कुछ ही चेक कर लें अपने कवायफ वगैरह, तो वो सारा काम शुरू हो गया है। तो इलेक्शन कमीशन भी ज़रा लगता है कि तैयारी पकड़ रहा है। इसके साथ साथ आप देखिए कि इमरान खान साहब, मैंने अर्ज़ किया कि वो कह रहे हैं जी फौरी इलेक्शन, इसके अलावा कुछ नहीं। कोई डेट आगे नहीं जाना चाह रहे, कोई लग रहा है कि केयर टेकर सेटअप के हवाले से कोई लंबा सेटअप नहीं, कोई साल का सेटअप नहीं, ये भी वो नहीं मान रहे। ये सब मामला चल रहे हैं। इसी में शेख रशीद साहब जिस तरह से पहले भी कभी ऑफर्स लेकर आए, तो अब भी उन्होंने ये कहा है कि मैं इन्हीं असम्बलियों से इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनवा सकता हूँ। अच्छा, अब टेक्निकली ये चीज़ बिल्कुल सही है कि जिस तरह आप देख रहे हैं कि अभी से इत्तेहादी परेशान हैं और इनके पास तो वोट अगर देखा जाए तहरीक इंसाफ से वैसे ही कम है, तो अगर कोई भी इत्तेहादी एक दो वोट भी उधर से आ जाते हैं तो हुकूमत तो गिर जाएगी। तो ये भी बात की जा रही है। फवाद चौधरी ने कहा जी कि फौरी तौर पर अब चाहिए सदर को किसी भी वक्त के उनको कहें कि एतमाद का वोट लें वज़ीर-ए-आज़म को, शहबाज शरीफ को। वो अलग परेशान हैं, खुद भी हुकूमत से निकलना चाहते हैं, फंसे हुए हैं, मानते भी हैं कि जनाब बुरे फंस गए हैं। हमजा शहबाज वाला मामला तो आप समझ ही गए होंगे, वो तो बिल्कुल ही ख़त्म नज़र आ रहा है। अब आप देखिए कि मुल्तान जलसे में बाकायदा शेख रशीद साहब ने कहा क्या है, और अब इमरान खान साहब को मैं इसी असम्बली से दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनवा सकता हूँ, शेख रशीद ने ये बात कही है। मुल्तान में PTI के जलसे से खिताब करते शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनवाने के लिए एक वोट बहादुराबाद से मुफ्त ले आऊँगा। मुफ्त, अच्छा ये बात पहले भी वो कर चुके हैं कि जनाब ये करोड़ों में बिक रहे हैं, अगर मुझे इतने रकम दे दी जाए तो ये हुकूमत वापस भी आ सकती है, हमारी हुकूमत जा भी नहीं सकती, ये मैं कर सकता था। ये सब बातें शेख रशीद साहब कर चुके हैं, लेकिन कहते हैं जी इमरान खान तो इस तरह का बंदा नहीं, वो मानते नहीं इन चीज़ों पर। फिर शेख रशीद साहब ने कहा कि जी एक वोट का मसला है, 20 करोड़ का रेट है, जान पर खेल जाऊंगा, इमरान खान कहें तो आज ही बहादुराबाद चला जाऊं। शेख रशीद ने कहा कि एक वोट वो बगैर पैसों के दे देंगे। इमरान खान चाहता है कि पंजाब असम्बली भी घर जाए, सूबे और विफाक में इलेक्शन हो, पिंडी के हालात भी इलेक्शन के हक में हैं, ये भी शेख रशीद साहब कह रहे हैं। और एक ट्रांसमिशन में ये बात भी हुई, तो उनसे जब मज़ीद कोई बात की गई तो शेख रशीद साहब कहते हैं जी मैं मतलब जो बात समझ नहीं सकते मैं उनको नहीं बताऊंगा, तो आप जो मैं कह रहा हूँ इसी को समझ जाएं, इशारों में जो बात हो रही है उसी को समझ जाएं। तो वो कह रहे हैं जी कि पिंडी के हालात भी इलेक्शन के हक में हैं। फिर शेख रशीद साहब कहते हैं जी इमरान खान सबको घर भेजेगा लेकिन खुद नहीं जाएगा, और इमरान खान को एक इनकलाबी लीडर के तौर पर देखना चाहते हैं लोग, और नज़र आ रहा है कौम इमरान खान को एक इनकलाबी लीडर के तौर पर देखना चाहती है। इमरान खान कॉल देने जा रहा है, मुल्तान वालों इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार हो जाओ। इमरान खान को हाथ जोड़कर कहता था असम्बली तहलील करो और एमरजेंसी लगाओ। और फिर कहते हैं जी शहबाज हुकूमत में हर चीज़ के 2 वज़ीर हैं, डीजल के 2 वज़ीर, ख़जाना के 2 वज़ीर, बिजली के 2 वज़ीर, पंजाब में गवर्नर राज नाफिज करो, और PTI को कोई मुनाफिक कबूल नहीं है। वो तो अभी तक कह रहे हैं जी पंजाब में गवर्नर राज नाफिज कर दिया जाए, यानी इमरान खान साहब अब भी यानी सदर के थ्रू और इस तरह से काम कर सकते हैं। ऊपर से में नज़र आ रहा है कि गवर्नर साहब भी, उमर चीमा साहब, वो भी अदालत जा चुके हैं। हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ भी अदालत में अब यानी सुनवाई हो रही है कि किस तरह से बने, इनको रोका जाए, नए वज़ीर आला का इंतखाब किया जाए, ट्रांसफ़र प्रोसेसिंग्स रोकी जाएँ, ये सारा कुछ खेल भी चल रहा है। तो इस दौरान में यानी इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं होते हुए भी ऑफ़र भी उनके पास है, ताकतवर भी वो नज़र आ रहे हैं, उनको ऑफ़र्स भी दी जा रही हैं हर तरह की, और मरकज़ भी पेशावर बना हुआ है। और ये अब अनोखी बात नज़र आ रही है कि अब इस्लामाबाद से मरकज़, इस्लामाबाद पिंडी में कहा जाता था, लेकिन अब सारे गुफ्तगू शनीद का मरकज़ इस वक्त पेशावर बन चुका है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।